Hello, good afternoon, all student BSc second year, second semester जो आपके कोर्स फार्मिंग सिस्टम एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में आपकी लेक्चर टॉपिक इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम IFS जो इस टॉपिक पे कल हमने क्लास लिया था जिसने आपको उसकी हिस्टोरी, इंट्रोडक्शन, डिफिनेशन से रिलेटेड और उसके हम एडॉप्ट कैसे करें, जो उसके ऑब्जेक्टिव, इसके बारे में आपको डिटेल्स हमने कल क्लासेस में लिया था। आज की जो टॉपिक में इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम में एडवांटेज ऑफ IFS, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम में एडवांटेज, उसका एडवांटेज क्या है जिसको कि फार्मर्स को वहां पे एडॉप्ट करें तो जिससे उसको वहां पे मोर देन प्रोडक्शन एंड इन्वायरमेंटल क्वालिटी एंड सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट, जो एक अच्छे इन्वायरमेंट में उसको सस्टेन करते हुए क्रॉप प्रोडक्शन को वहां पे इंक्रीज करे, जो वहां पे सस्टेनेबिलिटी को डेवलप करे विदाउट इंपेयरिंग सॉइल फर्टिलिटी। और फार्मर को उससे राउंड ईयर इनकम जनरेट होती रहे और उसके लिए वहां पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती रहे, इन्वायरमेंटल क्वालिटी सेफ हो एंड प्रोडक्टिविटी एंड बैलेंस फूड। तो इससे रिलेटेड आपके जो एडवांटेज हैं, जो फार्मर के लिए वहां पे उसकी नीड, आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए एक्स्ट्रा इनकम जो कि हम वहां पे डिफरेंट और जो कंपोनेंट है उसको एडॉप्ट करके जो फार्मर की ईयर राउंड इनकम है बढ़ सके। आप जो देखते हैं कि अगर हम एग्रीकल्चर को एक बिजनेस के पर्पस से लें तो वहां पे हम अच्छे तरीके से उसको कम एरिया में भी हम अच्छे तरीके से वहां पे जो कंपोनेंट के रूप में IFS में जो इंटरप्राइज उद्यम के रूप में लेकर के ज्यादा से ज्यादा वहां पे उत्पादन, प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो लाइक इसमें आपका फर्स्ट एडवांटेज में प्रोडक्टिविटी, जो कि प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होगी, जो सॉइल की कंडीशन, उसमें जो फिजिकल कंडीशन, जो टेक्सचर एंड स्ट्रक्चर, उसकी क्वालिटी भी मेंटेन करके हम वहां पे डिफरेंट और भी जो इंटरप्राइज के रूप में उस एरिया में उसको हम सेलेक्ट करें तो उसके लिए जो प्रोडक्शन इंक्रीज करने में दोनों यानी क्रॉप और इंटरप्राइज का इंटरेक्शन होना चाहिए, दोनों एक दूसरे को वहां पे कॉम्प्लीमेंट्री होनी चाहिए, किस तरीके से प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। और हमें अलग से जो हम इन्वेस्ट करते हैं कि जैसे इंटरप्राइज कोई हमने सेलेक्ट किया, एनिमल हस्बेंड्री है या पोल्ट्री फार्मिंग है, तो वहां पे उसको अलग से हम मार्केट से खरीदने की जरूरत नहीं। जैसे फीडिंग, चारे के रूप में जो ग्रेन प्रोडक्शन हो रहा है उससे हम उसकी पूर्ति कर सकते हैं। एंड जो वेस्टेज मटेरियल्स जो इंटरप्राइज में जो हमने सेलेक्ट किया है कंपोनेंट्स में, उससे क्रॉप्स मैनेजमेंट जो वहां पे सॉइल की फर्टिलिटी को इंप्रूव करने के लिए फील्ड में डाल सकते हैं। नेक्स्ट सेकेंड आपका है प्रॉफिटेबिलिटी, यानी हम इस तरीके से वहां पे जब हम क्रॉप का प्रोडक्शन करते हैं और इंटरप्राइज का सिलेक्शन करते हैं तो एक दूसरे से जो वहां पे कॉम्प्लीमेंट्री जो इंटरेक्शन
वहां पे होता है, तो उस कंडीशन में देखते हैं कि दोनों सो में बेनिफिट मिलता है। और जो भी आपको मैं बताया कि ईयर राउंड इनकम फार्मर को होती है, तो उसकी पुअर कंडीशन, जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स भी सॉल्व होती है, तो वहां पे प्रॉफिट अच्छी होती है। एंड नेक्स्ट सेकेंड थर्ड है पोटेंशियलिटी ऑब्लिक सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी वहां पे डेवलप होगी जब हम IFS इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम में हम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के अंतर्गत वहां पे जब हम क्रॉप प्रोडक्शन करते हैं। तो इस तरीके से हम वहां पे देखें तो ये एक ऐसा सेफ इन्वायरमेंट जहां की विदाउट पोल्यूशन क्रॉप के कल्टीवेशन एंड वहां पे इंटरप्राइज दोनों का हम वहां पे अच्छे तरीके से मैनेजमेंट करके वहां पे एक लॉन्ग टर्म, लंबे समय के लिए हम सस्टेनेबिलिटी को डेवलप करने में सक्षम हो सकते हैं। एंड नेक्स्ट बैलेंस फूड। जब हम अच्छे इन्वायरमेंट में विदाउट केमिकल, जो बिना केमिकल यानी जो आपके केमिकल युक्त हर्बिसाइड, इंसेक्टिसाइड और केमिकल फर्टिलाइजर्स के बिना जब हम वहां पे सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के अंतर्गत IFS इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम में हम प्रोडक्शन लेते हैं, तो जो फूड वहां जो ग्रेन मटेरियल्स होंगे वो आपके प्योर सेफ होंगे, जो कि बैलेंस रूप में न्यूट्रिटिव वैल्यू, पोषक मान उसमें अच्छे होंगे, कंपोजिशन उसमें अच्छे होंगे। तो इसलिए जो क्वालिटी कंसिडरेशन है वो वहां पे वो बेटर होगी। एंड नेक्स्ट इन्वायरमेंटल सेफ्टी, जो भी आपको मैं बताया कि अगर हम वहां पे इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड या केमिकल फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स का वहां पे हम उपयोग नहीं करेंगे, इन्वायरमेंट हमारा सेफ होगा। जो उससे एडवांटेज डिसएडवांटेज होते हैं, डिसएडवांटेज के रूप में आप जो देखते ह्यूमन बीइंग एंड क्रॉप्स एंड एनिमल्स, सब तो उसका अपोजिट रिएक्शंस होते हैं। उसके अंतर्गत जो ह्यूमन बीइंग पे इस तरीके से आप जो देखते हैं कि जो अल्ट्रावायलेट रेस, इन सभी के कारण भी हो रही, जो केमिकल्स एंड गैसेस का हम ज्यादा उपयोग करके ओजोन लेयर में, जो स्ट्रेटोस्फीयर लेयर में वहां पे इफेक्ट कर रहे हैं, तो उसको इन्वायरमेंटल क्वालिटी बेटर होगी, जिससे कि वहां पे इन्वायरमेंटल सेफ्टी होगी, जिसमें कि विदाउट पोल्यूशन वहां पे क्रॉप के प्रोडक्शन एंड एंटरप्राइज अच्छे तरीके से दोनों का मैनेजमेंट किया जा सकता है। नेक्स्ट रिसाइकलिंग। रिसाइकलिंग में आप देख रहे हैं कि जितने वेस्टेज मटेरियल हैं, चाहे वो आपके कंपोनेंट्स के रूप में जो एंटरप्राइज लिए हैं, उससे जो वेस्ट मटेरियल, क्रॉप के जो वेस्ट मटेरियल है, दोनों का रिसाइकलिंग करके हम पुनः फील्ड में डिकम्पोज करके हम उसको यूज में ले सकते हैं, जो कि सॉइल की फर्टिलिटी इंप्रूव हो सकती है। तो वहां पे जो वेस्टेज मटेरियल है उसका रिसाइकलिंग करना, जैसे आप वहां देखें बायोगैस प्लांट, इसी पर्पज से कि जो एनिमल डंग, उसका गोबर, उसको हम फिर वहां पे उपयोग में लेने के लिए रिसाइकलिंग, जैसे हम वहां पे गोबर को स्लरी के रूप में जब बायोगैस प्लांट पे डालते हैं, तो उससे हमें दो फायदे वहां पे होते हैं, एक कुकिंग गैस और एक एनर्जी के रूप में वहां पे हम यूज करते हैं। और दूसरा, जब यूज होने के बाद स्लरी के रूप में जब वो बाहर निकलता है उसका मटेरियल्स, तो उसको ड्राई करने के बाद उसको फील्ड में डालने से सॉइल की फर्टिलिटी इंप्रूव होती है। तो रिसाइकलिंग एक प्रोसेस IFS इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम में वहां पे उसका पूरा उपयोग यूटिलाइज कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट इनकम राउंड द ईयर।
इन सब चीजों को जब वहां पे एडॉप्ट फार्मर करता है तो वर्ष भर उसके इनकम के सोर्स बने रहते हैं, जो वहां पे उसको अगर व्यवसाय से कंपैरिजन करें तो ऐसे कंडीशन में ये होता है कि अगर कोई भी व्यवसाय आप कर रहे हैं तो उसमें हमेशा आपको कुछ न कुछ इनकम होते हैं। बट फार्मर के पास जो देखते हैं कि अगर हम टेक्निकल कल्टीवेशन ना करें तो सिर्फ क्रॉप पे डिपेंड होने से हमें इनकम नहीं हो सकती है, फार्मर को इनकम एक्स्ट्रा इनकम नहीं हो सकती है। जो वर्ष भर उसकी जीविका, जो स्टैंडर्ड लिविंग उसके अच्छे तरीके से नहीं हो सकते हैं, फैमिली हैप्पीनेस नहीं हो सकते। इसलिए वहां पे हम इंटरप्राइज को जब सेलेक्ट करते हैं क्रॉप प्रोडक्शन के साथ साथ आईएफएस इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम में, तो उसकी वर्ष भर इनकम के जो फ्लो है वो वहां पे जनरेट होती है। नेक्स्ट, एडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। इस तरीके से हम वहां पे जो फार्मिंग सिस्टम में न्यू टेक्नोलॉजी का उपयोग करके और वहां पे हम ज्यादा से ज्यादा उत्पादन, प्रोडक्शन, उसके साथ साथ इंटरप्राइज को जो सेलेक्ट किए हैं उससे जो बाई प्रोडक्ट है उसको हम मार्केट में डिफरेंट मटेरियल्स को सेल करके उस जो टेक्नोलॉजी का जो फार्मर उस चीज को अभी तक अवेयर नहीं था, उसके बारे में जानकारी नहीं थी, तो न्यू टेक्नोलॉजी के बारे में भी वो अडॉप्ट कर सकता है। बट वहां पे उसके नॉलेज की कमी होती है, जो कि वहां पे उसके ट्रेनिंग और उसके वहां पे अडॉप्शन प्रोसेस के बारे में अच्छे तरीके से डिटेल्स जो वहां पे डिस्क्राइब होगा, तो उससे जो न्यू टेक्नोलॉजी है उसको अडॉप्ट करने में फार्मर को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट वहां पे उसके प्रॉब्लम ये आती है कि पढ़ा लिखा अगर है तो बहुत जल्दी अडॉप्ट उसको कर सकता है और उसको करने में सक्षम होगा। एंड नेक्स्ट, सॉल्व एनर्जी क्राइसिस। जो वहां पे एनर्जी की प्रॉब्लम्स है उसको भी जो सॉल्व करके न्यू वहां पे हम मैनेजमेंट की प्रोसेस कर सकते हैं। एंड सॉल्व फॉडर प्रोसेस। जो फॉडर है वहां पे जैसे देखते हैं क्रॉप प्रोडक्शन के साथ साथ जो उसके रेजिडुअस पार्ट हैं उसको हम एनिमल्स को फॉडर के रूप में ले सकते हैं। और कुछ ऐसे इस तरीके से अगर आप देखें कि कुछ ऐसी एरिया जैसे राजस्थान बेल्ट, तो वहां पे कुछ ऐसे पेड़ जो प्लांट है जो वहां पे जैसे गोड रेयरिंग, शिप रेयरिंग, तो वहां पे जैसे सुबबुल है तो उसको फॉडर के रूप में भी यूज कर सकते हैं और उसको हम टिम्बर, लकड़ी के रूप में भी वहां पे यूज में ले सकते हैं। तो सॉल्व फॉडर क्राइसिस, वहां पे जो फॉडर की प्रॉब्लम्स है वहां पे जो हम इंटरप्राइज के रूप में जैसे आपको बताया गोड रेयरिंग यानी बकरी पालन और शिप रेयरिंग भेड़ पालन, उसके साथ साथ हम फॉडर के जो उससे रिलेटेड हम वहां पे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट, सॉल्व फ्यूल एंड टिम्बर क्राइसिस। जो वहां पे अगर हम प्लांटेशन जो फॉरेस्ट्री रीजन के अंतर्गत वहां पे जैसे सिल्वी पास्चर कल्चर, तो सिल्वी पास्चर कल्चर में आप देखते हैं किस तरीके की जो प्रॉब्लम्स है वहां पे हम टिम्बर के लिए भी और फ्यूल ईंधन के लिए भी, और आप जो देखते हैं कि जग्रोफा प्लांट जो फ्यूल के रूप में भी वहां पे यूज में ले सकते हैं और टिम्बर के रूप में डिफरेंट जो प्लांट्स हैं उसका भी हम वहां पे यूज में ले करके एग्रोफॉरेस्ट्री सिस्टम जो उसको डेवलप करके वहां पे इसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट, अवॉइड डिग्रेडेशन। वहां पे जो डिग्रेडेशन चाहे आपका जो इन्वायरमेंटल क्वालिटी से हो, चाहे आपका सॉइल की फर्टिलिटी या जिससे रिलेटेड वहां पे कंपोनेंट से है, तो उसको डिग्रेडेट होने से वहां बचा सकते हैं, उसको मैनेजमेंट अच्छे तरीके से कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट आपका है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। वहां पे अगर न्यू टेक्नोलॉजी जो आईएफएस फार्मिंग सिस्टम में कंपोनेंट्स जो इंटरप्राइज को सेलेक्ट किए हैं उससे रिलेटेड आप देखते हैं कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है और वहां पे लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी प्राप्त होते हैं। आप इसके पहले आप देखते थे कि फार्मर सिर्फ डिपेंड होता था कि खरीफ की सीजन की क्रॉप को लेने के बाद, क्योंकि वो रेंटेड कंडीशन में होती है, तो ऐसी कंडीशन में वहां क्रॉप को लेने के बाद फिर पलायन करता था दूसरे स्टेट, जो कि एम्प्लॉयमेंट उसके लिए वहां पे जनरेट नहीं होती थी।
बट इस कंडीशन में आईएफएस इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम के अंतर्गत वहां पे क्रॉप प्रोडक्शन एंड इंटरप्राइज का जो सिलेक्शन करके कंपोनेंट्स के साथ वहां पे साल भर औरों के लिए भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकता है। एंड नेक्स्ट, इंप्रूव स्किल। ऐसी टेक्नोलॉजी को वहां पे अडॉप्ट करके उसके जो स्किल पर वहां पे है वो अच्छे तरीके से डेवलप हो सकती है, नॉलेज बढ़ सकता है, और उससे आप जो देखते हैं कि उसके जो कंपोनेंट्स वहां पे अडॉप्ट किया है उसके अगेंस्ट जितनी भी वहां पे प्रॉब्लम्स होगी उसको भी सॉल्व करने में फार्मर सक्षम हो सकता है। बट उसके लिए वहां पे ट्रेनिंग के प्रोसेस होने चाहिए, उसको अडॉप्ट करने के लिए डिफरेंट जो टेक्नोलॉजी है उसका नॉलेज समय समय पर प्रोवाइड करना चाहिए, जो कि आईसीआर से जो माध्यम कृषि विज्ञान केंद्र है केवीके के द्वारा जो साइंटिस्ट विलेज लेवल पे फार्मर को उसके स्किल को इंप्रूव करने के लिए, वहां पे नॉलेज को इंप्रूव करने के लिए ट्रेनिंग के प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करते हैं। नेक्स्ट, प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एग्री ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज। जो हम देखते हैं क्रॉप प्रोडक्शन के क्षेत्र में अगर जितने भी, चाहे वो फाइबर क्रॉप हो, ऑयल क्रॉप हो, पल्स क्रॉप हो, जो हम उसका उत्पादन करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, उसमें कहीं न कहीं हम इनडायरेक्टली जो इंडस्ट्रीज हैं उसको रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, कच्चे पदार्थ के रूप में, कच्चे माल के रूप में। वहां पे फार्मर जैसे फाइबर, जितने कपड़े बनाने वाली जितनी इंडस्ट्री है उसको फाइबर के रूप में, जो फाइबर क्राफ्ट का प्रोडक्शन करते हुए वहां पे उसको इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है। और उसके साथ साथ जैसे आपका कॉटन है, तो वहां पे प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एग्री ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज को भी वहां पे हेल्प मिलती है। एंड नेक्स्ट, इंक्रीज इनपुट एफिशिएंसी। जो भी आपको जितने हमने पॉइंट्स इसके बारे में आपको जो बताया, ये एडवांटेज उसके एक्स्ट्रा है कि इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम आईएफएस में वो आपका एफिशिएंसी वहां पे जो उसके इनपुट जो नेचुरल रिसोर्स का वहां पे यूटिलाइज करके इंक्रीज इनपुट एफिशिएंसी, उसको जो है एफिशिएंसी को बढ़ाने में भी हेल्प मदद मिलती है, जो इन फ्यूचर उसको वहां की कंडीशन बेटर होगी, क्वालिटी बेटर होगी। एंड नेक्स्ट, इंप्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ फार्मर। आप एक चीज उसमें देखते हैं कि अगर हम वहां पे आईएफएस फार्मिंग सिस्टम में, जो इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम में अगर अच्छे तरीके से मैनेज करके डिफरेंट जो कंपोनेंट जो वहां पे हम इंटरप्राइज को सेलेक्ट किए, तो उससे जो एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलती है फार्मर के लिए बहुत बेटर वहां पे वो फील करता है, जो कि एक्स्ट्रा इनकम मिलने से उसकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेटर होगी, जो कि उसकी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स सॉल्व करने में वहां पे मदद मिलेगी। एंड नेक्स्ट, आपके टॉपिक उसमें कंपोनेंट्स ऑफ आईएफएस इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं जो वहां पे उसको अडॉप्ट करने में हेल्प मिलती है, और उसको अडॉप्ट करने से फार्मर की कंडीशंस एंड वहां की सस्टेनेबिलिटी उस एरिया की, उस फील्ड की इंप्रूव होती है, और फार्मर की सबसे जो नीड आपकी मनी, उसकी भी प्रॉब्लम्स उसको वहां पे सॉल्व होती है। लाइक फर्स्ट, क्रॉप्स, लाइवस्टॉक, बर्ड्स एंड ट्री आर द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ आईएफएस। जो फार्मर के लिए आप देखते हैं कंपोनेंट्स में क्रॉप प्रोडक्शन के साथ साथ लाइवस्टॉक प्रोडक्शन, पशुपालन, एंड वहां पे बर्ड एंड ट्री, जो एग्रो फॉरेस्ट्री से हम फ्यूल के पर्पज से, फॉडर के पर्पज से, टिम्बर के पर्पज से हम वहां पे ट्री प्रोडक्शन करते हैं। एंड द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ आईएफएस, ये जो अभी आपको मिलता है ये सब उसके
आईएफएस इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम के मेजर कंपोनेंट हैं। एंड सेकेंड, क्रॉप में भी सब सिस्टम लाइक मोनोक्रॉप, जो क्रॉपिंग सिस्टम में हम जो देखते हैं क्रॉप का प्रोडक्शन करते हैं, वे भी है सब सिस्टम में उसको हम लेकर के लाइक मोनोक्रॉप में होता है कि जिस एरिया में हम वहां के क्रॉपिंग पैटर्न के अकॉर्डिंग एक ही क्रॉप को हम रिप्लिकेट करते हैं, वहां पे हम उसको बार बार यानी उसी क्रॉप की हम ज्यादा वहां पे कल्टीवेशन यानी क्रॉपिंग पैटर्न बेस्ड ऑन लाइक साउथ में राइस, तो इस तरीके से वहां पे जो क्रॉप का हम सिलेक्शन करते हैं उस क्रॉप को बोलते हैं मोनोक्रॉप। तो मोनोक्रॉपिंग सिस्टम, जो मोनोक्रॉप्स को वहां पे जो है फार्मिंग सिस्टम क्रॉपिंग सिस्टम में वहां पे हम पैटर्न के अकॉर्डिंग अडॉप्ट किए। एंड नेक्स्ट वहां पे हम मिक्स्ड क्रॉपिंग लाइक जैसे राजस्थान हमें ज्यादा वहां पे प्रोडक्शन लेता है, तो हम एक ही सीजन में हम एक ही लैंड है और वहां पे एक लैंड आपकी जो देखते हैं नियर अबाउट उसकी एरिया बहुत कम है, 1 हेक्टेयर है, तो 1 हेक्टेयर एरिया में हम चाहते हैं कि अपनी नीड अपनी आवश्यकता की चीजों को उसमें ज्यादा से ज्यादा ले, तो वहां पे मिक्स क्रॉपिंग 2 या 2 से अधिक फसलों के सीड को जब मिक्स करके हम वहां पे सोइंग करते हैं, आपकी जो है मिक्स क्रॉपिंग के रूप में होती है। उसके साथ साथ इंटरक्रॉपिंग को वहां पे एडॉप्ट करना चाहिए, लेना चाहिए। एंड मल्टी टायर क्रॉप्स का भी आप सिलेक्शन करना चाहिए, ऑफ लाइक सीरियल क्रॉप्स, लेग्यूम क्रॉप्स में आपकी आती हैं लाइक पल्सेस क्रॉप को भी लेना चाहिए, ऑयल सीड्स क्रॉप तेल वाली भी फसल को लेना चाहिए, एंड फॉरेस्ट जो चारा उत्पादित। इस तरीके से आप देखिए कि क्रॉप में भी है सब सिस्टम लाइक मोनोक्रॉप, मिक्स्ड क्रॉप, इंटरक्रॉप एंड मल्टी-टायर क्रॉप्स आर सीरियल्स क्रॉप, लेग्यूमिनस क्रॉप जो पल्सेस एंड नेक्स्ट ऑयल सीड क्रॉप्स एंड फॉरेस्ट प्रोडक्शन। ये आपके आईएफएस इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम में कंपोनेंट्स के अंतर्गत इसको लिया जाता है, ये उसके कंपोनेंट्स हैं। नेक्स्ट थर्ड, लाइवस्टॉक कंपोनेंट्स में be males, cow, goat, sheep, poultry and honeybee। जिसमें आप देखते हैं कि उसके कंपोनेंट्स में ये भी आते हैं कि लाइवस्टॉक यानी पशुपालन के जो हैं वो आपके कंपोनेंट्स मेजर जो आईएफएस इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम में आते हैं, जो उसके अंतर्गत काऊ, गोट, sheep, poultry and honeybee, ये इसके कंपोनेंट्स जो आईएफएस इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम में इसको इंक्लूड करने से वहां की जो क्रॉप प्रोडक्शन के साथ साथ जो इंटरप्राइज के रूप में उद्यम के रूप में इसको हम अडॉप्ट करते हैं, तो फार्मर की इनकम को बढ़ाने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलता है, जो कि ये इससे जो बाई प्रोडक्ट होते हैं उसको मार्केट में बेचने से फार्मर को एक्स्ट्रा इनकम जनरेट होती है। एंड नेक्स्ट नंबर 4 कंपोनेंट्स में ट्री कंपोनेंट्स में इंक्लूड यानी ट्री कंपोनेंट्स में कौन कौन सा इंक्लूड्स होता है, जिसमें आप देखें टिम्बर जो लकड़ी के पर्पज से जो आप इमारती लकड़ी है उसको बनाने पे, तो ऐसे टिम्बर्स ट्री एंड फ्यूल, अभी जो आपको पता है फ्यूल के रूप में जैसे हम ईंधन के रूप में ले सकते हैं, एंड आपका जट्रोफा, तो ये आपकी जो एग्रो फॉरेस्ट्री यानी जो ट्री प्लांटेशन में इसको हम फ्यूल के रूप में एंड फॉडर के रूप में, अभी जो आपको पता है उससे जो डिफरेंट कुछ ऐसे प्लांट हैं जिसका हम प्लांटेशन करते हैं तो डिफरेंट मल्टीपर्पज, जैसे आपको पता है बबूल का जो आप वहां पे मरुस्थल रीजन में जहां पे जो है कि जैसे राजस्थान में है, तो ऐसे जो ट्री है ज्यादा सर्वाइव करते हैं, उसके साथ साथ वहां पे फॉडर के रूप में भी वो प्रोवाइड करते हैं। तो जो लीफ
फडर के रूप में वहां पे हम यूज में ले सकते हैं। एंड फ्रूट ट्री, कुछ ऐसे वहां पे प्लांटेशन में जो आपके फ्रूट ट्री है, फ्रूट ट्री भी वो आपके कंपोनेंट्स ऑफ आईएफएस इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम के अंतर्गत लिया जाता है। तो आज के टॉपिक में आपने देखा कि आईएफएस के एडवांटेज, ये आपके डिफरेंट पॉइंट्स जिसको हमने डिटेल्स में आपको डिस्क्राइब किया, उसके बारे में बताया। एंड आपके कंपोनेंट्स ऑफ आईएफएस, जो इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम के कंपोनेंट्स, मेजर कंपोनेंट्स, ये आपके एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा पुट अप किए जाते हैं। इन सब चीजों को अच्छे तरीके से आप नोट कर लें और उसको इन फ्यूचर, चाहे कंपटीशन एग्जाम हो, चाहे आपके जो थ्योरेटिकल एग्जाम हो जो आपके सेमेस्टर वाइज, उन सभी के लिए आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जिसको कि आपको अच्छे तरीके से उसको पढ़ना चाहिए। तो कंपोनेंट्स ऑफ फार्मिंग सिस्टम में हमने आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। तो इन फ्यूचर इसको अच्छे तरीके से आप पढ़ें और उसको एग्जामिनेशन पर्पस से तैयारी भी अच्छे तरीके से करें। इससे रिलेटेड आपको जो भी क्वेरी हो, जो भी आपके प्रॉब्लम्स हो, तो आप इस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। माय व्हाट्सएप नंबर इवनिंग 5 to 7 PM। तो आज के टॉपिक यहीं पे एंड करते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू।